भजन रहस्य के बारे में। वरम हुत वह ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति ना शौरी चिंता विमुख जना संवासम वैशसम आलिंगनम वरम मन्ने व्याल व्याघ्र जलोक साम ना संगः शल्ययुक्तानां नानादेवैक सेविनाम्। कात्यायन संहिता से हरिभक्ति विलास में से उद्धृत किया है श्लोक को। वरम हुतम वह ज्वाला, कहते चाहे आग में जल के मर जाऊं। पंजरांतर व्यवस्थिति, या ऐसा पिंजड़ा, उस पिंजरे में जिसकी सारी की सारी जो सलाखें ज्वलनशील हो, उसको ठेस लगा के भी ना बैठ सकूं, पकड़ के खड़ा भी ना हो सकूं। ना शौरी चिंता विमुख जना संवास, फिर भी जो श्री कृष्ण हैं शौरी, ठाकुर जी का एक नाम शौरी, तो इसलिए किसी का नाम शौरी हो, स्वामी जी शौरी, किसी का नाम हो तो उसको बदलने की जरूरत नहीं है, शौरी दास। तो कह रहे हैं जो कृष्ण की चिंता के विमुख जन हैं, अर्थात कृष्ण के बारे में छोड़ करके संसार की चिंतन करते हैं, उनका संग ना हो मेरे को। जो नाना प्रकार के देवी देवता के उपासक हैं, कभी इस बाजार में तो कभी उस बाजार में, इस देवी देवता की उस देवी देवता की, यहाँ तक कि नाग किन्नर इत्यादियों की, जो उपासना करते हैं, उन उपासकों का संग मुझे कभी ना मिले। इसकी अपेक्षा मैं सांप के द्वारा, व्याघ्र के द्वारा, बाघ के द्वारा, या मगरमच्छ के साथ में रहना पसंद करूंगा। अग्नि ते पूड़ीवा पंजरे ते बद्ध होई, तबु कृष्ण बहिर्मुख संग नाई लई। वरम सर्प व्याघ्र कुंभीरेर अलिंगन, अन्य से भी संग नहीं करी कदाचन।
उसके बाद ये आता है तम निर्वैजम भज गुणनिधि। ये जो हम लोग सवेरे चिंतन करते हैं 10वां नंबर श्लोक इसके बाद है। फिर है चेतो दर्पण मार्जनम, जिसका हम चिंतन कर ही रहे थे। इस श्लोक को आप लोगों ने याद कर लिया होगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मसनपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारी बहुधा। नहीं आता तो पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, है ना। कहाँ है? जब बोल रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो उसमें ध्यान दो। वहीं उसके आगे है, उसके आगे है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्र अर्पिता नियमितः स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इहाजनि नानुराग तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेना कीर्तनीयः सदा हरि कीर्तनीयः सदा हरि ना धनं ना जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जनमनि जनमनीश्वरी भवताद् भक्तिरहेतु की त्वयि भवताद् भक्तिरहेतु की त्वयि अयि नंदतनुज किंकरम्
पतितं मां विषमे भवाम्बुधो पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकीर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृष्यायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्यवापाद्रताम् विनष्टुं मामदर्शनात् युगायितम हो गया था। विनष्टुं मामदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। अभी अष्टक चिंतन करते करते एक बात ध्यान आई, जिसको 6 श्लोक जो प्रणाम मंत्र के हैं वो, और ये 8 श्लोक ये, इसके अलावा जीव का स्वरूप, जीव का संबंध, जीव का साधन और भगवत प्राप्ति रूपी साध्य क्या है, इस विषय में जो बताएगा। एक एग्जाम लेंगे हम ऑनलाइन, जो बताएगा उसको मेरे साथ में ब्रजमंडल की यात्रा का मौका मिलेगा। लेकिन दौड़ा भागी वाला नहीं, भले ही एक ही स्थान का दर्शन हो, ढंग से एकदम इत्मीनान से, ध्यान से, समाधिस्थ हो करके उस तीर्थ स्थान का, ब्रजमंडल का हो, चाहे चित्रकूट का हो, चाहे राम जी का, अयोध्या जी का हो, लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा तो उसको मौका नहीं मिलेगा। सीधी सी बात। कोई भी, चाहे कोई भी रिश्ते नातेदारी नहीं, कोई भी गुरु भाई गुरु बहन का कोई भी लिहाज नहीं, सीधी सीधी बात है। करे ना, चीटिंग करके करे, करे तो सही। प्रश्न हम पूछने वाले हैं ना, चीटिंग करेगा कैसे? इसलिए सब लोग समझ लीजिए। प्रणाम मंत्र 6 बोलो सारे, अब बोलो। अज्ञानति में बोलो।
बोलो, शर्म मत करो, जोर से बोलो। ऐसे नहीं चलेगा, फिर आप मत बोलना कि मेरे को छोड़ दिया महाराज ने। बोलो। नहीं होगा तो क्या, क्लियर नहीं होगा तो बोलो। जोर से। हाँ, आगे जोर से बोलो। आगे। नमो। बोलो बोलो। तप्त कंचन। हे कृष्ण। वृंदाए। सभी में त्रुटि है, ठीक है, इस त्रुटियों को शुद्ध करो। लिखा हुआ है, ठाकुर सेवा करते हुए इसे याद करो। आज समझे नहीं? सब में त्रुटि है। बोल जोर से। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य गौरीशे नमो नमः। तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिया। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत नमस्ते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रददेवी सत्यवते नमो नमः। आप बोलो ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरविशे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्ते। वृंदाय तुलसी देव्या प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रददेवी सत्यवते। आप बोलिए। बोलो जी, जोर से। जोर से जोर से। नमो। आप लोग ध्यान रखिए, आप लोगों के प्रणाम मंत्र में उच्चारण में त्रुटियां हैं, दोष हैं, उसको थोड़ा ठीक कीजिएगा। अक्षर खा जाते हो।
अज्ञानतिमिरान्धस्य एक एक अक्षर के ऊपर ध्यान देना। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जन चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च भ्यश्च भ पूरा नहीं, भ्यश्च ब नहीं, भ भ्यश्च, फिर ब्य आ रहा है, भ्यश्च, भ और य, भ्यश्च, ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उधर पढ़ोगी तभी समझ आएगा। अक्षरों की तरफ ध्यान दें, कान मेरी तरफ रखें, तब समझ में आएगा कि लिखा क्या है, बोल क्या रहे हैं। ठीक है, सामने है तो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। सत्यवत्यै एक एक
एक अक्षर एक एक शब्द को ध्यान देना चाहिए। ये 6 प्रणाम मंत्र हैं, इनको और चेतो दर्पण मार्जनम 8 शिक्षाष्टक के श्लोक हैं, उनको अच्छी तरह याद करेंगे, इनके अर्थों को याद करेंगे। कैसे अर्थों को याद करेंगे शास्त्री जी? बोलिए, बैठो। हाँ, अज्ञान तिमिरांधस्य का अर्थ कीजिए। अर्थ बोलिए। जो हमारे में जो अज्ञानता है और उसकी जो ज्ञान का जो आनंद। आप बांग्ला में बोलो, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए, बांग्ला में बोलो। जो अज्ञानता है हमारे उसका जो अंधकार को मिटाने वाला बोलो बोलो, कुछ भी बोलो। आप ये सोचो आपके सामने कोई यात्री है, उसको आप समझा रहे हो, बोलो। दांत दिखाना आता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि आप दांत दिखा रहे थे बीच में। वही तो। आप बोलो प्रभु जी। ज्ञान रूप चक्षु गुरुदेव उनको अवज्ञान दूर करने के लिए उपदित है ज्ञान रूप ज्ञान प्रदान करता है हमारा कौन ज्ञान भगवान का, ये भगवान ज्ञान देता है। हमका ज्ञान चक्षु उन्मिलित करता है। हाँ, अर्थशास्त्री बोलो। एक एक शब्द का अर्थ करो। अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक एक शब्द जी। देखना क्यों है, तुम शास्त्री हो, शास्त्रस्य अरी या शास्त्री ही, या शास्त्रों के अरी हैं, दुश्मन हैं, वही शास्त्री। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी जो तिमिर है, जोर से बोलना है, माइक दे दो उसको। हमारे भीतर अज्ञान रूपी जो अंधकार है। नीचे अर्थ नहीं पढ़ना है ना उसका, नीचे लिखा ही नहीं, कहाँ पढ़ना। अच्छा बोलो। अज्ञान रूपी जो हमारे भीतर अंधकार है, अर्थात हमारी जो आंखें अंधकार में जो है बंद हो चुकी हुई है, अर्थात प्रकाश को हम देख नहीं पा रहे हैं। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो श्री गुरुदेव क्या करते हैं, ज्ञान रूपी अंजन प्रदान कर उसमें शलाका जैसे लगाते हैं, क्या बोलते उसको, सूरमा जैसे लगा करके जो है आंखों को पूरी तरह से खोल देते हैं। चक्षुरुन्मीलितं, उन चक्षु को जो है उन्मीलितम मतलब उसको उन्मोचन, उसको जो खोल देते हैं। तो ऐसे श्री गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। एक एक शब्द का अर्थ
ध्यान से नहीं आ रहा हमारे यार, लाइट ही कर दी भाई। शास्त्री हो ना। बेइज्जती करा रहे हैं। आधी नींद में तो बता रहे हैं। ध्यान दे। अज्ञान, अज्ञान का मतलब होता है अंधकार। अज्ञान का मतलब ज्ञान नहीं हो। किसी वस्तु का, किसी तत्व का जब ज्ञान नहीं होता तो बंदा अंधा होता है। उदाहरण के लिए, ये क्या चीज़ है आपको नहीं पता, इसके लिए आप क्या है, अंधे हैं। इसके विषय में नहीं जानते तो इसके विषय में आप क्या हैं, अंधे हैं। तो अज्ञान तिमिर अंधस्य। अज्ञान कैसा अज्ञान है? तिमिर कहते घोर अंधेरा। तिमिर शब्द का मतलब होता है जहां पे कोई भी तारे की भी रोशनी ना आती हो। एक गहरा खाई, गहरा कुआं, जहां पे सूरज की रोशनी तो जा ही नहीं सकती, तारों और चंद्र की रोशनी भी ना जाती हो, ऐसा तिमिर, उसे तिमिर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं अज्ञान रूपी तिमिर, अज्ञान रूपी अंधकार इतना है कि आंखें अंधी हो गई। अब आंखें होने पे भी दिख नहीं रहा है। अज्ञान तिमिर अंधस्य, ऐसी हमारी अवस्था हो गई। आंखें होने पे भी हमारी आंखों से कुछ दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? रोशनी नहीं है। कौन सी रोशनी नहीं है? ज्ञान की। तो ज्ञान अंजन, ज्ञान रूपी सुरमा जो है, ज्ञान रूपी अंजन जो कि रोशनी प्रदान करने वाला सुरमा है, वो गुरुदेव ने श्लाका के द्वारा, श्लाका मतलब क्या है? श्लाका सिलाई, सुरमे को लगाते ना सिलाई, वो सिलाई क्या है? गुरुदेव की वाणी, मीठी प्यारी मुलायम वाणी। सिलाई जो होती है ना, वो बांस की नहीं होती कि आँख ही फाड़ दे। सिलाई होती है एकदम कांच की, बारीक सी होती है, मुलायम सी होती है, ऐसे लगाने से कांच की होती है, पता ही नहीं लगता। तो ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी सुरमे के द्वारा जिन्होंने हमारे कर्ण कुहरों में मीठी सी सिलाई अपने मुखारविंद से जो हमारे को प्यार से समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, हमारे नेत्रों को खोलना चाह रहे हैं, खोल रहे हैं। चक्षुर उन्मिलितम, जो हमारे ज्ञान नहीं था, रोशनी नहीं था, उनको उन्होंने उन्मिलितम, उन्मिलितम मतलब उनको मिलित थे, मिलित मतलब जुड़े हुए, मिलित उन्मिलितम, जुड़े हुए को खोल दिया। ये न, जिन्होंने, उन्मिलितम ये न, जिन्होंने उन्मिलित किया, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। समझे? अब ये सब चीज़ों को नहीं याद करोगे तो क्या फायदा? हाँ, वांछा कल्पत्रु का अर्थ बोलो। इस पर ढूंढना लिखा था। जोर से, जोर से नहीं मतलब बोलो। पतित पावन वांछा कल्पत्रु का अर्थ बोलेगा। श्लोक बोलो। वांछा कल्पतरो भस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो हमारी वांछा है, जो कल्पतरु है,
द्रौपदी की मूर्ति उनको पीछे सुनाई नहीं दे रहा ना। आप बोलो, अब बोलो। वाले लोग भी चले। हाँ, वांछा जो कल्पतरु की मूर्ति। हाँ बोलो बोलो। आपको लोग का नंबर नहीं आएगा, टेंशन नहीं। आप लोग को नहीं बोलेंगे। नहीं थोड़ा सा फटाफट करो, जैसा आता है, जो आता है वो बोलो। जो जिनके पास हम लोग अपनी इच्छाएं जो हमारे इच्छाओं को कृपा करके जो जिनके पास अपरंपार कृपा है, वो मेरे जैसे पतित को पावन कर सकते हैं उन वैष्णव के चरणों में प्रणाम। ठीक है, बोलेंगे दो स्विच ऑफ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनानां वैष्णवानां नमो। मेरा जो सकल प्रकार वांछा है वो मैं वैष्णव का चरण में तरुभाष्य दीनता होके मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ जो मेरे सकल प्रार्थना पूर्ण हो जाए, সকল বাঞ্ছনা পূর্ণ হয়। বাঞ্ছা করতে कृपा संगीत ऐसा प्रतिदिन अपना সেই বৈষ্ণবকে मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे सकल वांछना पूर्ण करता है। तू बोल। जिस तरह से गोलोक में कल्पतरु का वृक्ष है। ये क्या तू पढ़ रही है? नहीं वांछा कल्पतरु, जिस तरह से कल्पतरु का वृक्ष है गोलोक में, वो सबकी इच्छा पूरी होती है। इसी तरह से जो गुरुदेव है, वैष्णव लोग मेरी भी वांछा को पूर्ण करने वाले कृपा के सिंधु हैं, कृपा के समान पतित, सब पतित मेरे जैसे पतित का उद्धार करने के लिए, और मेरी भी वांछा मुझे भी पावन कर दे। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, ऐसे मुझे भी पावन कर दे, ऐसे वैष्णवों को गुरुवर्गों को मैं प्रणाम करती हूँ और कृपा की प्रार्थना। और कोई बोलेगा? दर्शन मात्र से दर्शन मात्र से। अच्छा, श्लोक का अर्थ, हाँ जी। श्लोक का अर्थ ये नहीं है। और कोई बोलेगा? आजा इधर ही आजा, चल बोलो। जिस प्रकार कल्प वृक्ष जो है वो उसके नीचे हम कुछ भी वांछा करें तो उसके सामने वो चीज़ प्रकट हो जाती है, इतने वो केपेबल होता है कल्प वृक्ष। उसी तरह से जो वैष्णव लोग हैं वो हमारी सभी वांछाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं और कृपा के सागर हैं। इतनी वो कृपा सिंधु कृपा के सागर हैं। पतितों को पावन में मेरे जैसे पतित जीवों को वो उद्धार कर सकते हैं, मेरे जैसे पतित जीवों का उद्धार करने में समर्थ है। ऐसे जो वैष्णव लोग हैं इन गुणों से युक्त, उन वैष्णवों को मैं प्रणाम ऐसी क्लास के लिए ना अलग से होना चाहिए।
माइक। ध्यान से एक एक शब्द को सुनिए। वांछा कल्पतरु, एक वृक्ष, ऐसा वृक्ष जो वांछा अर्थात इच्छा जो है, वांछित फल, इच्छित फल प्रदान करने वाला। वांछा कल्पतरु मतलब कल्पना करते ही वह वृक्ष जो है आपकी वांछा पूरी करता हो, उसे कहते हैं वांछा कल्पतरु। और कृपा सिंधु भयैव च, जो कृपा के सागर हैं। पतितानां पावनेभ्यो, जो पतितों को पावन करने वाले हैं। वैष्णवभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऐसे जो वैष्णव हैं, ऐसे वैष्णव गण हैं, उनको मेरा प्रणाम है। साधारण सीधा अर्थ है। इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान, करुणा के सागर, पतितों को पावन करने वाले, कृपया करके मुझको भी अपना कृपा का पात्र बनाए। ठीक है। नमो महावदान्याय। दान एक होता है, दान, दान करने वाला होता है, उसे दानी बोलते हैं। दान करने वाला, दान करने वाले को दानी बोलते हैं, और वदान्य को बड़ा दानी बोलते हैं, बड़दानी, बड़ा दान करने वाला। एक दान करने वाला, एक बड़ा दान करने वाला, एक बड़ा दान करने वाला है। नमो महावदन्याय। कृष्ण प्रेम प्रदायते, क्या महान बड़ा दान दिया। इस संसार में जो दिया जाता है, इस संसार की सुविधाएं, स्वर्ग 14 लोक की जो सुविधाएं हैं, स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक की जो सुविधाएं हैं, सुख हैं, वो सब दान में गिना जाता है। ठीक है। और महादान है, बड़ा दान जो है, बड़ा दान जो है वो है मुक्त कर देना जीव को। लेकिन महावदान्य मुक्त से भी ऊपर ले जा करके भगवान की चरण अरविंद की भक्ति प्रदान कर देने वाले। नमो महावदन्याय, क्या? कृष्ण प्रेम प्रदायते। जो महावदान्य, महान जो बड़ा दान किया उन्होंने, वो क्या दिया? कृष्ण प्रेम प्रदायते। किसने दिया? कृष्णाय। कृष्ण ने ही दिया। कैसे दिया? कृष्ण चैतन्य, कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य रूप से जिस महान से महान अपने प्रेम को, अपने ही प्रेम को प्रदान करने के लिए आए, वो कृष्णाय, कृष्ण चैतन्य। उन कृष्ण को जो कृष्ण चैतन्य रूप से हैं, नामिने गौरत्विषे नमः। हैं तो कृष्ण ही, लेकिन गौरत्विषे, उनका रंग जो है वो गोरा है। तो वो गोरे रंग वाले कृष्ण को, काला, कृष्ण का मतलब काला होता है। गोरे रंग वाले कृष्ण को जो चैतन्य रूप से आए हैं और महान से महान दान करने वाले, उस प्रेम को, स्वयं कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले चैतन्य देव को मेरा तप्त कांचन गौरंगी। राधा रानी का अंग जो है, तप्त कांचन गौरंग, राधा रानी का जो रंग है
तपते हुए सोने की तरह। तपता हुआ सोना कभी देखा आप लोगों ने? पिघला हुआ जो सोना होता है, पीला सोना नहीं है, पिघला हुआ सोना देखा कभी? अद्भुत होता है, बहुत ही सुंदर होता है। वो तप्त कांचन गौरांगी, अर्थात जिनका अंग तपते हुए सोने के समान है। आगे जो वृंदावन की ईश्वरी श्री राधा रानी है, वृषभानु महाराज की सुता हैं, पुत्री हैं, उनको मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ। और जो कृष्ण की प्रिय है, हरि प्रिय, और उधर कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु, ये जो हे कृष्ण करुणा सिंधु है ना, सम्मोहन मंत्र है, ये पता है तुम्हें? कृष्ण सम्मोहन मंत्र है ये। रूप गोस्वामी पाद जी ने इसे प्रकट किया है। कृष्ण सम्मोहन मंत्र, कृष्ण को खींच करके ले आने वाला मंत्र है। साधारण नहीं, इसके आगे अगर ओम या कोई बीज मंत्र लगा दिया जाए, पीछे स्वाहा लगा दिया जाए ना, ये सिद्ध मंत्र है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ये बहुत कृष्ण के लिए, वो जब श्री कृष्ण को बुला रहे हैं हे कृष्ण बोल करके, तो अनंत जीव हे कृष्ण कह सकते हैं। तो कृष्ण कहते हैं हाँ, करुणा सिंधु हाँ, दीन बंधु हाँ, जगत पते हूँ। रूप गोस्वामी जी, हे कृष्ण हाँ, करुणा सिंधु हाँ, दीन बंधु हाँ, जगत पते हूँ। गोपेश ये कौन है? ये किसने बोला? अरे ये तो बात सब लोग जानते नहीं। कौन है? कोई अपना आदमी लग रहा है। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के कौन रे? गोपिका कांत। अरे ये तो बिल्कुल घर का ही आदमी लग रहा है। आप एक बात सोचो, ठाकुर जी युद्ध क्षेत्र में रणभूमि में चला रहे हैं, हे कृष्ण हाँ बोल, करुणा सिंधु हाँ, दीन बंधु हाँ, जगत पते अरे हूं ना, गोपेश अरे कौन है? जानते हो पूरे युद्ध क्षेत्र के अंदर ये बात किसने बोली है? भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह ने कही गोपेश, हे ठाकुर, ऐसी बात कह दी कि भगवान मोहित हो गए। कहते मेरी एक कन्या है। भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचारी, कहते मेरी एक कन्या है, बहुत सुशील है, स्वच्छ है, आपके अलावा उसने किसी का चिंतन किया ही नहीं। मालूम है कौन है कन्या? वो मालूम है तुमको? तो मालूम है ना? है ना, कन्या की बात हो रही। बुद्धि, मेरी निर्मल बुद्धि केवल आपका ही चिंतन करती है। हे गोपीनाथ, आप उसे स्वीकार कर लीजिए। देखिए बुड्ढा बाबा अपनी उनकी बुद्धि है साथ, कैसा भाव है। ये उनका भाव है। ये सारे कृष्ण बोल रहे हैं, कोई जगतपति बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा, ठीक है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है,
अपने वैभव से सबको कर रहे, लेकिन जहाँ गोपीश गोपी का कांत बोला वहाँ पे कृष्ण एकदम न्यौछावर हो गए। बाबा चुप रहो, ये बातें ना बोलो, ये तो अंदर की बातें हैं। जब राधा कांत का राधा कांत तो रूप गोस्वामी ने कहा कि हे राधा कांत, बस फिर कृष्ण वहीं पे आ गए। हाँ बोलो, तुम मेरे को बोलो बाबा, राधा जी का नाम मत लो, राधा नाम मत लो। कहते नहीं राधा कांत तो बोल ही सकते हैं, क्यों भाई राधा जी का नाम क्यों ना लो, तुम तो हमेशा ही बोलते रहते थे, अब मत लो, सारा जगत छोड़ के आना पड़ेगा मुझे, अब मत लो, अब मैं थोड़ा नहीं सुनना चाहता। अरे इतना तुम्हें नफरत हो गई राधा नाम से? नहीं नहीं नहीं, मम शते नाम नहीं व राधा नाम यदुत्तमा यस स्मरित राधाम ना जाने तस्य किम फलम। मेरे नाम को लेने से मैं ऋणी हो जाता हूं, उसको दे नहीं पाता हूं, लेकिन मेरे से 100 गुना ज्यादा नाम राधा नाम की महिमा है। मेरा नाम करने से मैं उसका हो जाता हूं, अगर कोई राधा नाम करे तो मैं उसके दास का दास बन जाता हूं। क्या तुम लोग ये चाहते हो राधा नाम करना? हम तो ना कभी चाहेंगे कि कृष्ण हमारे दास का दास बने, जहां कृष्ण हमारी नौकरी करे, जहां कृष्ण हमारे अधीन हो, हम नहीं चाहेंगे। बोलो क्यों? हम तो ठाकुर जी का नाम लेंगे जिससे राधा रानी हमारी हो जाए राधा रानी हमारी हो जाए, राधा रानी हमारी स्वामिनी हो जाए, अपने श्री चरणों का जो है स्पर्श मस्तक पे दे दे, जीवन सफल हो जाए। कहने का अभिप्राय दोनों तत्व एक हैं, परंतु ये सम्मोहन मंत्र हैं। ये जो तप्त कंचन गौरांगी राधे, ये राधा रानी के वैभव वाले नाम है। वृंदावनेश्वरी भी वैभव वाला नाम है। जैसे वृषभानु सुते बोला ना, तो वृषभानु जैसे नाम आता, राधा रानी एकदम सुकोमल बालिका जैसी, बड़ा सरल, कोई भी वो नहीं, मतलब कहीं कोई, तो वात्सल्य रस से लेकर के हरिप्रिया मधुर रस तक के सारे भाव, दास्य सख्य वात्सल्य मधुर सारे भावों को राधा रानी प्रदान करती हैं। तो विशेष रूप से कृष्ण का मंत्र तो ऐसा है कि कृष्ण द्वारिका से भी खिंचे हुए यहाँ चले आते हैं वृंदावन में। जब ये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, आप जगत के पति हो प्रभु, मुझे कहाँ छोड़ दिया? मैं भी उस जगत का एक हूँ। जग मुई छार, जग बाहिर न मुई छार, मैं जग से बाहर नहीं हूँ। हे जगन्नाथ, तू हूँ जगन्नाथ, जग भरी कहाँ होसी। हे जगन्नाथ, आप जग में ही, संपूर्ण जग आप में ही है, जग भरी कहाँ होसी। आप में ही सारा जग है, जग बाहर न हो, मैं जग से बाहर नहीं हूँ, आप में ही जगत सारा है, मैं जग से बाहर न, मेरे को क्यों छोड़ रखा है आपने? जगन्नाथ मुझे क्यों छोड़ रखा है? ऐसा भाव, इसलिए नीरस नहीं हो, हृदय में भाव आना चाहिए, लाना चाहिए। सूखी हुई लकड़ी से कभी फल नहीं होते, इसका सिंचन करो, बार बार जो सुनते हो उसको सुन के याद करो, उसका ध्यान करो, उसका स्मरण करो। तो द्वारिकाधीश, द्वारिका में उनकी हालत क्या हो रखी है, कल्पना कर सकते हो तुम लोग? कल्पना में भी नहीं आएगा। रुक्मणी के साथ सो रहे हैं बिस्तर के ऊपर, बच्चों को जन्म दिया है बहुत सारे, सो रहे हैं, रुक्मणी अंग में है, प्रेम कर रही है, लेकिन हाँ गौरी, अरे गौरी कौन सी आ गई, हाँ धौरी, गैया को याद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की गाय बुला रहे हैं, गोपीनाथ, हे प्राण बंधु, हे मेरे प्रिय, गोपियाँ बुला रही हैं, हाँ राधे कह के चित्कार करके उठते हैं। कृष्ण की हालत वहाँ ऐसी है, क्यों है? यहाँ सम्मोहन मंत्रों के द्वारा कृष्ण के चित्त को आकर्षण करके वृंदावन में गोपी ग्वाल लीला कर रहे हैं। वहाँ तो वो अभी जैसे तुमको सम्मोहन करके यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह ले जाए, यहाँ तो बुत पड़ा रहेगा,
तो वहाँ पे तो केवल मात्र कृष्ण बहिरंग रूप से हैं, अंतरंग रूप से तो यहाँ पे विराजमान है। तो इसलिए वांछा